हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अरीना एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। उनमें से देखेंगे अपना हमें पहला क्वेश्चन। ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा है 5:7, फिर क्वेश्चन मार्क अनुपात 271, 22:466। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है और ये एक बार और आ चुका है हमारे पास। इसको कराया भी हमने एनालॉजी की क्लास में। इसको हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ 5 और 7 में आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन 22 और 466 में हमें कुछ दिखेगा। ऐसा लगेगा कि स्क्वायर के आसपास भटक रहा है। तो अगर हम 22 के स्क्वायर की बात करें तो आपको पता है कि 484 होता है, लेकिन आपको लाना है कितना, 466। तो यहाँ पर कुछ कम किया गया है। ये कितना कम किया गया है? ये आपका 18 कम किया गया है। स्क्वायर में 18 कम किया। 18 कैसे किया, बाद की बात है, कोई लॉजिक होगा या जबरदस्ती का होगा, देखेंगे। तो हम कहते हैं 5 का स्क्वायर कर लो। तो भैया 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और आपको लाना है 7। तो 25 से 7 लाने के लिए आप क्या करोगे, यहां भी आपका 18 कम होगा। यानी 18 आने का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ जबरदस्ती का 18 है। यानी अगर हम बात करें तो लॉजिक क्वेश्चन के अंदर है एन स्क्वायर माइनस 18। यानी संख्या के वर्ग में आपको 18 क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया। तो देखो एन स्क्वायर माइनस 18 वैल्यू गायब है, यानी बराबर करने के बाद डाटा दिया हुआ है कितना, 271। तो यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो 18 जाकर उधर जुड़ जाएगा, यानी 271 प्लस 18, ये कितना आ जाएगा, 289। किसकी वैल्यू, एन स्क्वायर की। तो किसी का वर्ग अगर 289 है तो वो डाटा क्या रहा होगा, वो डाटा रहा होगा आपका 289 का वर्गमूल यानी 17। तो 17 है कोई ऑप्शन। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, सिल्वर को ये लिखा गया है, विस्टम को ये लिखा गया है, केन स्टार को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग कर दें, सीधे कोडिंग लिखते हैं। सिल्वर की बात करें तो एस होता है उतना 19, आई होता है 9, एल होता है 12, वी होता है 22, ई होता है 5 और आर होता है 18। क्लियर? इसकी कोडिंग ये लिखी हुई है, इसको उठा लेते हैं। तो जे कितना होता है हमारा, 10, डी होता है 4, क्यू होता है कितना, 17, एम होता है क्या, 13, ये होता है आपका 24 और ओ होता है क्या, 15। ठीक, यहां पे हम देखते हैं तो 19 से 9, यहां पर 9 कम हुआ है, यहां पर 5 कम हुआ है, यहां 5 बढ़ा है, फिर ये 9 कम हुआ है। तो हमें लगा चलो सीरीज चल रही है, 9 कम हो गया तो अब -5 मिलना चाहिए, फेल हो गया। तो हमने कहा चलो ये 29 है या 24 है तो इसको हम बढ़ा दें, 26 5 क्या कर दें, 31 कर दें, 31 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ 7 कम हो रहा है और यहाँ पर 3 कम हो रहा है, यहाँ बढ़ना चाहिए था। हमें लगा यहाँ से पार्टीशन में सीरीज सेम हो जाएगी, लेकिन वो बनी ही नहीं। अब अगर ये लॉजिक नहीं बना तो हम क्या चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, मतलब रिवर्स। क्या रिवर्स में कुछ है, क्रॉस में कुछ, क्रॉस में कुछ नहीं, रिवर्स में कुछ। यहाँ पे रिवर्स में क्या, यहाँ लग रहा है क्रॉस में हो सकता है 2 2 बन रहा हो, देखो, क्योंकि ये लगा क्या, क्रॉस में +2, ये क्रॉस में -2 और ये कह दो 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ये 7 है और ये 5 है, लॉजिक फेल, क्रॉस का लॉजिक फेल। तीसरा पैटर्न रिवर्स पे जाएंगे हम। 18 का इससे रिश्ता, ठीक है, इससे रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं, सब कुछ फेल, सब कुछ फेल। और जब सब कुछ फेल तो हमने बताया एक ही चीज बचती है आपके पास, क्या, वर्णमाला क्रम। क्या बचता है, वर्णमाला क्रम, यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर सजाते हैं तो इसकी कोडिंग लिख लो या अल्फाबेटिकल डायरेक्ट लिख लो, तो कोडिंग लिख के ही तुम अल्फाबेटिकली कर पाओगे। बात समझ रहे हो? तो इसकी कोडिंग क्या लिखी थी हमने, 19, फिर क्या थी, आई 9, एल 12, वी 22, ई 5 और आर कितना, 18। तो इसका हम क्या लिखेंगे, पहले वर्णमाला क्रम छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, फिर उससे बड़ा क्या देखने को मिल रहा है, 9 देखने को मिल रहा है, उससे बड़ा 12, फिर 18, फिर 19 और फिर 22, ये देखने को मिल रहा है। अब जरा हम इसकी कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो जे कितना होता है, 10, डी कितना होता है, 4, क्यू कितना होता है, 17, एम कितना होता है, 13, एक्स कितना होता है, 24 और ये कितना होता है, 17। अब देखो चीजें दिख रही हैं, 5 से 10 क्या हुआ है, +5, 9 से 4 -5,
ठीक है, 12 से 17 +5, 18 से 13 -5, ये +5 और ये -5, डाटा हिट +5 -5। ठीक है, चेक करने के लिए आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। क्या दूसरा चेक कर लिया जाए कि विजडम को क्या लिखा गया है, जरा उठा देते हैं विजडम। तो डब्ल्यू में सबसे छोटा कौन है इसमें भाई, इसमें सबसे छोटा दिख रहा है डी, तो डी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, डी हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको, आई दिख रहा है, आई कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको, एम दिख रहा है, एम कितना हो जाएगा 13। उससे आगे क्या आएगा, ओ आ जाएगा, ओ कितना होता है 15। उसके बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस कितना होता है 19, और लास्ट में डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी 23। क्लियर है। अब इसकी कोडिंग, कोडिंग लिख देते हैं। ये भाई कितना है, आई कितना होता है हमारा 9, डी कितना 4, आर कितना 18, आगे बात करें तो जे कितना 10, एक्स कितना 24 और आर कितना 18। इसमें भी देख लो वही पैटर्न लगा हुआ है। क्या भैया, ये क्या हो रहा है +5, ये क्या है -5, फिर से +5, फिर से -5, फिर से +5, फिर से -5, पैटर्न हिट। और अगर पैटर्न हिट, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लिखते हैं केन स्टार। क्या लिखा है ये, केन स्टार। ठीक है, जब इसका अल्फाबेटिकली करोगे, नंबर से उठा ले, नंबर से कर लेते हैं। ये कितना 11, 5, 14, 19, 20, 1 और 18। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, सबसे पहले आएगा 1, कितने डाटा है 7 है। 1 के बाद क्या, 1 हो गया 5, 1 के बाद 5। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 19 और 19 के बाद 20। ठीक है, 3 और 3 6 7। स्टार्टिंग करनी है +5, तो पहले में करना है आपको +5, यहां करना है -5। ठीक है, फिर यहां पर क्या करना है आपको +5, -5, +5, -5, +5। तो भैया 1 और 5 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 में 5 घटाओगे 0 आएगा। अभी आगे आते हैं, 11 और 5 16, 14 में 5 गए 9, 18 में 5 23, 19 में 5 14 और 20 5 25। अब 0 तो कुछ होता नहीं है, तो अल्फाबेटिकली में आप 26 ऐड कर दोगे, तो ये किसका काम करेगा 26 का। रख दो डाटा। 6 क्या होता है एफ, 26 क्या होता है जेड, 16 क्या होता है पी, 9 क्या होता है आई, 23 डब्ल्यू, 14 एन और 25 वाई। अब ये ऑप्शन में ढूंढो आप, ये कहां लिखा हुआ है, एफ जेड पी। एफ जेड पी हो सकता है, एफ पी जेड गलत, एफ जेड पी गलत, सॉरी एफ जेड पी है, ये भी हो सकता है एफ जेड पी है, सॉरी ये क्या है एफ जेड पी। आगे एफ जेड डब्ल्यू, ये भी गलत। अब इनमें एफ जेड पी के बाद क्या है आई है, इसमें डब्ल्यू है, ये भी गलत, यानी यही सही होगा। क्या लिखा है एफ जेड पी आई डब्ल्यू एन वाई, तीसरा नंबर। ठीक है, क्वेश्चन में समय लगेगा, लेकिन हमने क्यों बताया, हमने पूरा सॉल्व करके बताया है आपको। आपको इसको क्या करना है, जल्दी जल्दी करना है। क्लियर, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पैटर्न बनाएं, इस नंबर को सॉल्व करें। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए और चारों में अलग अलग पैटर्न लगा है। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे मैथ में 4 नंबर होते हैं, मतलब कहने का 4 चिन्ह होते हैं। कौन से, प्लस, माइनस, भाग और इनटू, इन सबका प्रयोग करके क्वेश्चन पूछा गया है। समझना कैसे, एक पार्ट आप इसका कर दो, एक पार्ट इधर कर लो, और एक पार्ट क्या कर लो आप इधर कर लो। ठीक, समझना, ये इसका टुकड़ा और एक टुकड़ा ये। अब इसको जरा अलग अलग लिखो, इसको क्या लिखो जरा आप अलग अलग लिखो। समझना क्या, 16, 42, 3, 8 और 7 इग्नोर कर दें। दूसरा 40, 32, 2, 20 और 8। और ये क्वेश्चन मार्क के बाद की बात है, यहां समझना कुछ दिख रहा है आपको, देखो 7 स्पेशल नंबर है और 7 का संबंधी हमें एक दिख रहा है क्या 42। अगर यहां हम डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो ये कितना दे देगा 6 दे देगा। कितना दे देगा 6। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात कर दें तो 8 और ये कितना दे देगा, ये दे देगा हमें कितना 2। कितना दे देगा 2। अब कहां से क्या आ रहा है, बात की बात, आगे आते हैं। यहां पर क्या है, 8 से ये कितना दे देगा 4 दे देगा।
कितना दे देगा 4। 20 से ये कितना दे देगा 2 दे देगा। ठीक, अब यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यहां पर एक चीज लगी, अब ये 4 और 2 में हमें दिख रहा है कि अगर हम 4 माइनस 2 कर दें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 कर दें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां पर आते हैं अगर हम, तो देखो 6 और 2 है, 6 और 2 है, चीजें समझना बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। अब 6 और 2 में तो जब आप 6 माइनस 2 करोगे तब तो भैया 4 आएगा, लेकिन लाना तो आपको 3 है। ये तो फेल हो गया कॉन्सेप्ट, तो फेल नहीं हुआ है। ये यहां पर 4 और 2 से 2 और लाया जा सकता है। कैसे? अगर यहां पर हम भाग लगा दें, अगर हम यहां पर क्या लगा दें भाग लगा दें, तो जब आप यहां 6 भाजक 2 करोगे तब वहां पर आपको 4 ना मिलकर क्या मिलेगा भाई 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये 3 मिल जाएगा जब इस 6 और 2 के बीच हम भाग लगा दें। क्लियर है? यानी भाग करने के बाद जो भागफल मिलेगा उनमें भी भाग लगाना है। आ जाओ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 48 108 क्वेश्चन मार्क 12 और 9, इसका इसमें भाग, इसका इसमें भाग। तो भैया ये कितना दे देगा, ये आ जाएगा 12, ये कितना दे देगा, ये आ जाएगा 4। अब इस 12 में हम इस 4 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे, हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमको 3 मिल जाएगा। आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब आप विकल्प में ढूंढिए 3 कहां लिखा हुआ है, तो विकल्प में 3 लिखा है आपका सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और इनका पैटर्न यही है समझना, इनमें वो भाग ही करवा रहा है और इसके अंदर ये जो सॉल्विंग है इनमें वो सभी चिन्ह का प्रयोग करके पूछ चुका है एग्जामिनर, प्लस माइनस भाग इंटू। तो ये पैटर्न के लिए आप रेडी रहें और इसको ज्यादा से ज्यादा समझ लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों के बीच शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।